राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युत्पदां भुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदित्राणि तृणाय मेनिः अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री गोदा रंगनाथ भगवान की जय। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोले श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले श्री भाष्यकार भगवान की जय। बोले श्री कूर्म भगवान की जय। कूर्म पुराण तीसरा अध्याय आश्रम का वर्णन। संन्यास ग्रहण करने का क्रम। ब्रह्मार्पण का लक्षण था निष्काम कर्म योग की महिमा। ऋषयौचो वर्णा भगवतोदिष्टा चत्वारोप्य श्रमास्तथाः इदानीं क्रममस्माक श्रमाणां वद प्रभो। ऋषियों ने भगवान से कहा, प्रभु आपने चारों वर्णों और आश्रमों का वर्णन किया, अब हमें आश्रमों के क्रम बतलाने की कृपा करें। श्री कुर्म उवाच ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथाः क्रमणे वाश्रमाः प्रोक्ताः कारणादन्यथा भवेत्। उत्पन्न ज्ञानिनो वैराग्यं परमं गतः प्रव्रजेद ब्रह्मचर्यात् तु यदिच्छे च परमां गतिम्। दारान्नाहृतश्च विधे वदन्या विविधै मखैः यज्ञे दुत्पादयेत पुत्रान् विरक्तो यदि सन्निषेत्। भगवान कूर्म कहते हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास एक क्रम से आश्रम कहे गए हैं। किसी कारण इस क्रम में परिवर्तन भी हो जाता, नहीं तो पहले नंबर पर ब्रह्मचारी, दूसरे नंबर पर गृहस्थ, तीसरे नंबर पर वानप्रस्थ और चौथे नंबर पे संन्यास आता है। जो विज्ञान संपन्न हो जाता है तथा परम वैराग्य को प्राप्त होगा, ऐसा ब्रह्मचारी यदि परम गति को प्राप्त करना चाहे तो वह ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास ग्रहण कर सकता है, सीधे संन्यास ले ले। इसके विपरीत अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास ग्रहण न करे। अगर किसी को संन्यास लेना भी है तो ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास, अन्यथा क्रम से चले। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, उसके बाद
संन्यास। आश्रम से सीधे संन्यास ग्रहण न करें। विधि पूर्वक स्त्री से विवाह करें। विविध यज्ञों का अनुष्ठान करें। पुत्रों को उत्पन्न करें और विरक्त होने पर संन्यास ग्रहण करें। जब सब प्रकार से संतुष्ट हो जाएं गृहस्थ में, उसके बाद जो है संतुष्टि होने के बाद कहीं मन न भटके, तब गोविंद की शरण में चले। ताकि उधर जाने के बाद मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। गोविंद के पास जाने के बाद पीछे मुड़कर के देखना चाहिए। अनिष्टा विधिवद रूपाद्यर्थात्मजब न ग्राहश्च गृही त्यक्त्वा सन्निषीद बुद्धिमान द्विजः। अथ वैराग्य वेगेन अस्थातुं नोत्सहते गृहे तत्रैव सन्निषीद विद्वान् निष्ठापि द्विजोत्तमः। बुद्धिमान गृहस्थ और ब्राह्मण को चाहिए कि वह विधि पूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान तथा पुत्रों को उत्पन्न किए बिना गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर संन्यास ग्रहण न करे। श्रेष्ठ विद्वान यदि तीव्र वैराग्य के वेग के कारण गृहाश्रम में रहने के लिए उत्सुक न हो तो यज्ञ किए बिना भी वह संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए यथाशक्ति अनुसार। यज्ञ बड़ी भी होती है और छोटी भी होती है, तो जितनी शक्ति है सामर्थ्य के अनुसार गृहस्थ को यज्ञ करना चाहिए, होम हवन करना चाहिए। अन्यथा विधिर यज्ञ अरिष्टा वन मथाश्रय तपस्तत्वा तपो योगाद विरक्त सन्न्यसीद यदि। अन्यथा विविध यज्ञों का संपादन कर वन का आश्रय लेना चाहिए एवं तपो योग द्वारा तप करने के बाद यदि विराग हो जाए तो संन्यास लेना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। न सन्यासी वानप्रस्थ आश्रम में आए और न साधक गृहस्थ ब्रह्मचर्य में वापस लौटे। आगे चल दिए तो पीछे नहीं जाना चाहिए। प्रजापत्या निरुपेतिष्ठमाग्नेय मथवा द्विजः प्रव्रजीत गृही विद्वान् बनादवा सति चोदनात्। प्रकृतो समर्थोपि जिह्योति जतिक्रियाः अंधः पंगुदरिद्रो वा विरक्तः सन्निषीद द्विजः। विद्वान गृहस्थ द्विज प्रजापत्य इष्टि अथवा आग्नेयी इष्टि का संपादन कर संन्यास ग्रहण करे या वैदिक विधान से वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। हवन तथा यज्ञ संबंधी क्रियाओं को करने में असमर्थ होने पर भी अंधा, लंगड़ा अथवा दरिद्र द्विज वैराग्य होने पर संन्यास
संन्यास ग्रहण करें। सभी के लिए संन्यास निमित्त वैराग्य का विधान बताया गया है। जो आसक्ति पुरुष संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहता है वह अवश्य ही पतित हो जाता है। संन्यास लेने के बाद किसी चीज़ में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सर्वेषामेव वैराग्यम संन्यासाय विधीयते पतते वा विरक्तो यः संन्यासं कर्तुमिच्छति। एकस्मिन् यथा सम्यग् वर्तेता मरणं द्विजः श्रद्धावान् समे युक्तः सोमृत्वाय कल्पति। अथवा निष्ठावान द्विज को चाहे कि किसी भी एक आश्रम में वह या जीवन ठीक व्यवहार करते रहे तो मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। न्यायागत धनः शांतो ब्रह्म विद्यापरायणः सर्व धर्म पालको नित्यम यो मित्रत्वाय कल्पते। ब्रह्म विद्या परायण विद्या कौन सी? ब्रह्म विद्या, जो ब्रह्म को जानने वाली विद्या है उसमें परायण तथा नित्य अपने धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। अपने समस्त कर्मों को ब्रह्म में अर्पित कर आसक्ति रहित तथा निष्काम व्यक्ति प्रसन्न मन से कर्मों को करते हुए उस पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मधाय कर्माणि निसंगः काम वर्जितः प्रसन्नीव मनसा कुर्वाणो याति तत्पदम्। ब्रह्मणा दीयते दीयं ब्राह्मणे सम्प्रतीयते ब्रह्मणैव दीयते चेति ब्राह्मणामिदं परम्। नाहं कर्ता सर्वमेतद् ब्रह्मणैव कुरुते तथाहम्। एतद् ब्राह्मणं प्रोक्तं ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः। प्रीणातु भगवानीशः कर्मणानेन शाश्वतः। करोति सत्यं बुद्ध्या ब्रह्मार्पणमिदं परम्। यदा फलानां संन्यासं प्रकुर्यात् परमेश्वरी कर्मणामेतत्तव्याहु ब्रह्मापमनुत्तमं कार्यमिति यत्कर्मं यतं संगवर्जितम्। देने योग्य पदार्थ ब्रह्मा के द्वारा ही प्राप्त होता है, ब्रह्म को ही दिया जाता है और ब्रह्म ही दिया जाता है। यही ब्रह्मश्रेष्ठ किया जाता है। ऋषियों ने ब्रह्मपद नाम से कहा है। इसमें मेरे कर्म सनातन भगवान ईश्वर प्रसन्न हो। इस प्रकार की बुद्धि से निरंतर किया गया कर्म श्रेष्ठ है, ब्रह्मार्पण है अथवा परमेश्वर में सभी प्रकार के कर्मों की फल को संन्यास करें, मतलब कि सारे कर्मों को भगवान गोविंद को समर्पण कर दे। कार्यमित्येव यत्कर्मं नियतं संगवर्जितं क्रियते विदुषा कर्मं तद्भवेदपि मोक्षदम्। अन्यथा यदि कर्माणि कुर्यान्यपि पौरिकं तथा मनः प्रसाद मन्वीति ब्रह्म विज्ञायति ततः
कर्मणा सहिता तज्ज्ञान सम्यग् योगोऽभिजायते ज्ञानं च कर्म सहितं जायते दोषवर्जितम्। विद्वान व्यक्ति के द्वारा आसक्ति रहित होकर के कर्तव्य बुद्धि से जो कर्म नियमित किया जाता है उसका कर्म भी मोक्ष देने वाला हो जाता है। जो कर्म नियमित मनुष्य करता है उससे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके विपरीत यदि द्विज नित्य कर्मों को करता भी रहे तो कर्म फल का संन्यास न करके वह उस कर्म के बंधन से बंधा रहता है। इसलिए अविद्वान व्यक्ति को चाहिए कि सभी प्रकार के यत्न से कर्म की आश्रित फल का त्याग करके कर्म करता रहे। इससे उसे शीघ्र ही परम पद प्राप्त होता है। निष्काम कर्म से व्यक्ति की इस जन्म तथा पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। उसके बाद चित्त की प्रसन्नता हो जाती है। फिर उसे परम ब्रह्म का परिज्ञान हो जाता है। कर्मणा सहिता तज्ज्ञान सम्यग् योगोऽभिजायते ज्ञानं च कर्म सहितं जायते दोषवर्जितम्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन तत्र तत्राश्रमीरतः कर्मणि स्वस्तुष्टयर्थं कुर्यात् नैष्कर्म्यमाप्नुयात् सम्प्राप्य परमं ज्ञानं नैष्कर्म्यं तत्प्रसादतः एकाकी निर्ममः शान्तो जीवनीव विमुच्यते। कर्मयुक्त ज्ञान के सम्यक योग की प्राप्ति होती है और कर्मयुक्त ज्ञान दोष रहित होता है। इसलिए किसी भी आश्रम में रहते हुए सभी प्रकार के प्रयत्नों से भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्मों को करता रहे। परम इससे नैष्कर्म की प्राप्ति हो जाती है। परम ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसकी प्रभाव से नैष्कर्म की सिद्धि करके वह एकाकी हो जाता है। ममता शून्य तथा शांत व्यक्ति जीवन काल में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, तब जीवन मुक्त हो जाता है। विशति परमात्मानं परमं ब्रह्म महेश्वरं नित्यानंदम निराभासम तस्मिन्नेव लयं व्रजेत्। तस्मात् सेवेत सत्यं कर्मयोगं प्रसन्नधिः तृप्यति परमेशस्य ततः पदं याति शाश्वतम्। एतद्वः कथितं सर्वं चातुरास्यम् उत्तमं न होतः समतिक्रम्य सिद्धिं विदन्ति मानवः। ऐसा व्यक्ति जो नित्य स्वरूप निराभास स्वतः प्रकाश महेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात करके उसी में लीन हो जाता है। इसलिए प्रसन्नचित्त होकर के परमेश्वर की संतुष्टि के लिए निरंतर कर्मयोग का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इससे वह परमेश्वर के सनातन पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार आप लोगों को यह चारों आश्रमों का संपूर्ण श्रेष्ठ क्रम बतलाया। इस क्रम का अतिक्रमण करके कोई भी मनुष्य सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। इसलिए सारे विधान कर्मों के अनुसार ही करें, नियमों के अनुसार ही करें। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। जो भी अपना नित्य कर्म भी विधि विधान से करता है उसमें
मृत्यु को नहीं करता, उसका भी कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सारे कर्म करो और भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित कर दो। कहते हैं ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। सारे कर्म करिए लेकिन सब नारायण को समर्पित करिए। इससे भी जो है व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो इसी के साथ आज वाणी को विराम। आगे नारायण की जैसी इच्छा एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण।